हेलो एवरीवन, माय नेम इज हेमंत एंड यू आर वाचिंग ट्रेडी वेल्थ। और ट्रेडी वेल्थ की हमारी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जो मैंने स्टॉक सेलेक्ट किया है, इसका नाम है ओएनजीसी लिमिटेड। और इसका चार्ट मैं सबसे पहले आपको वन डे के टाइम फ्रेम पर एक बार दिखाना चाहता हूँ, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि किस तरीके से अभी प्राइस की फॉर्मेशन यहाँ पर बन रही है। तो आप देख सकते हैं स्टॉक एक बहुत अच्छे रेजिस्टेंस पॉइंट के पास है, जहां पर एक दो तीन और आज का सेशन मिला दिया जाए चार, तो पिछले 4 सेशन से प्राइस इस रेजिस्टेंस के नजदीक हॉवर कर रहा है और क्लोजिंग बेसिस पर भी अपनी रेजिस्टेंस के नजदीक हुआ है, जहां पर बहुत ही अच्छा हमें मार्केट में एक ओवरऑल अप ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए, कल का हमारा प्लान ऑफ एक्शन बहुत ही सिंपल रहने वाला है। कल हम यहाँ पर बाय साइड का ट्रेड अटेम्प्ट करेंगे। अब यहाँ पर भी देखिए कंडीशंस हैं, तो वो कंडीशंस क्या रहेंगी? सबसे पहली चीज तो ये है कि मार्केट अगर यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग लेता है, तो फ्लैट ओपनिंग के बाद मैं 30 मिनट्स तक वेट करूंगा। अगर एक डिसेंट ब्रेकआउट कैंडल बनती है, प्राइस एक्शन बुलिश रहता है, तो मैं उसके बाद बाय साइड की डायरेक्शन का ट्रेड अटेम्प्ट करूंगा। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर प्राइस डायरेक्टली इस रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन होता है, देन अगेन मैं यहाँ पर इनिशियल 15 मिनट पहले मैं चार्ट को देना पसंद करूंगा किस तरीके का यहाँ पर प्राइस एक्शन डेवलप होता है। अगर प्राइस एक्शन बुलिश है, तो मैं स्ट्रेट अवे यहाँ पर अपने बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन के बाद 15 मिनट के बाद बाय साइड की डायरेक्शन में ट्रेड में एंट्री करूंगा। बट बाय एनी कंडीशन अगर प्राइस गैप अप ओपनिंग के बाद वापस से इस रेजिस्टेंस के अंदर एक बियरी सेटअप बना करके क्लोज हो जाता है, तो फिर मैं वहां पर फिलहाल ट्रेड को अवॉइड करूंगा। क्योंकि देखिए, मैं एकदम से अभी बेयरिश डायरेक्शन में ट्रेड इसलिए नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे आज आप देखें, तो आज ये स्टॉक गैप डाउन ओपन हुआ था एंड बावजूद गैप डाउन ओपन होने के इसने बहुत तेजी से यहाँ पर रिकवरी की है। तो मैं यहाँ पर अभी फिलहाल बेयरिश सेटअप में कहीं पर भी एंटर करने के लिए आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मेरे लिए यहाँ पर बुलिश सेटअप पे ही एंट्री करना जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो जो हमने कल डिस्कशन की थी, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि आज किस तरीके से प्राइस ने वहां पर रिएक्ट किया है। तो आप देख सकते हो, देखिए ये व्हेनेवर आई टॉक अबाउट कि प्राइस यहाँ पर किस तरीके से ओपन करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इफ यू सी, हमारे पास डे की फर्स्ट कैंडल यहाँ पर बनी है, जिसकी शेप डोजी है। अगेन जो अगले 30 मिनट्स की कैंडल बनी है, वो अगेन डोजी है। एंड देन जो फाइनली हमें ब्रेकआउट मिलता है, वो ब्रेकआउट हमें 10:45 वाली कैंडल पर मिलता है। लेकिन ये कैंडल भी इस डोजी कैंडल के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर बंद नहीं होती है। एंड देन व्हाट हैपेंस, प्राइस इवेंचुअली गोज अप, देन अगेन इट टेक्स रेजिस्टेंस एंड देन इट हैज क्रिएटेड अ पॉजिटिव प्राइस एक्शन। तो अगर अब आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पर भी स्विच करके देखेंगे, तो आपको बहुत क्लियर कट एक पॉजिटिव बुलिश प्राइस एक्शन यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपको यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम पर अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई देता है, तो आप अपनी पोजीशंस को यहाँ पर इंट्राडे से स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी कन्वर्ट कर सकते हैं विद द टारगेट ऑफ समवेयर अराउंड 81 रुपीज। तो मैं स्टॉक को अभी आने वाले समय पर ट्रैक करता रहूंगा और इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि इसमें 81 रुपीज तक के टारगेट आपको आने वाले समय पर देखने को मिल सकते हैं। So the whole reason for showing you what has happened actually in Indian Oil Corporation today was कि हम किस तरीके से यहाँ पर अपनी जिसे मैं कहता हूँ कि हम एक जो प्लान ऑफ एक्शन क्रिएट करते हैं अगले दिन ट्रेड करने के लिए। तो यू शुड एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज बाय व्हाट आई मीन कि प्राइस यहाँ पर अगर फ्लैट ओपनिंग लेता है, तो फ्लैट ओपनिंग का क्या मीनिंग है, गैप अप ओपनिंग का क्या मीनिंग है, और किस तरीके से हमें उसे ट्रेड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर देखिए, मैं आज एक और आपको स्टॉक का चार्ट दिखाता हूँ। तो यू कैन सी दिस इज हमारा राजा बैटरीज चार्ट, और यहाँ पर मैं एक बार आपको वन डे के टाइम फ्रेम पर पहले इसको शो करता हूँ। तो वन डे के टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो कल एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल बनकर के प्राइस ने क्लोजिंग बेसिस पर यहाँ पर क्लोज किया था। एंड अगर आप यहाँ पर देखेंगे, प्राइस ने किस तरीके से यहाँ पर एक जो रेजिस्टेंस है, ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस, आज किस तरीके से उसके ऊपर हमें ओपनिंग दी थी। सो यू कैन सी दिस इज द इनिशियल फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल, जो कि कैंडल स्टिक, अगर आप पर्सनली मुझसे पूछे इज इट अ बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न, नो। लेकिन इसके बाद जो फॉलो अप आप कैंडल देखेंगे अगले 15 मिनट की है, उसने फर्स्ट कैंडल के हाईएस्ट लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है। एंड देन यू कैन सी आफ्टरवर्ड व्हाट हैज हैपेंड। तो गैप अप या फ्लैट ओपनिंग किस तरीके की पोजीशन पर, कैसी कंडीशन पर आकर के मार्केट में हो रही है, आपको इस चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। एंड अकॉर्डिंगली ही आपको वहां पर ट्रेड प्लान करना है। तो ये हमारा राजा बैटरीज का भी चार्ट मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पर दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, अगेन एक बहुत इमीडिएट एक रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रही है। तो कल अगर ये स्टॉक गैप अप ओपन हो जाता है इस रेजिस्टेंस के ऊपर, अगेन वी आर गोइंग टू प्रोवाइड दिस स्टॉक 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, 15 मिनट में एक ऐसी कैंडल फॉर्मेशन क्रिएट करता है
और अगर वो पॉजिटिव रहती है, बुलिश कैंडल होती है, अच्छा प्राइस एक्शन रहता है, तो हम यहाँ से और इसमें ऊपर की डायरेक्शन के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में आपको ये कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि जब कभी भी मैं फ्लैट या गैप अप ओपनिंग की बात करता हूं तो वहां पर गैप अप ओपनिंग किस तरीके से आपको देखनी है। इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब ट्रेडी वेल्थ। और अगर आप इस चैनल के पुराने व्यूअर हैं और आप प्राइस एक्शन को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो मैं जितनी भी वीडियोस बनाता हूं मैं उनको एक प्लेलिस्ट में डाल करके रखता हूं। डू वॉच दीज वीडियोस। यहाँ पर मैं जो भी प्राइस एक्शन के कंसेप्ट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसको बैक टेस्ट करिए एंड ट्राई टू इंप्लीमेंट while doing live trading also. Thank you. Bye bye.